हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 में जो है गोधुली भाग 2 से हम लोग की पुस्तक लगी है, उसी का जो हम लोग देखने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये निबंध जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बाबा साहब अम्बेडकर का जो है जीवन परिचय करा रखा है, तो इस जो है निबंध को पढ़ने से पहले आप लोग जो है उनका जीवन परिचय ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको जो है इसका पूरा भाव जो है समझ में आए। तो चलिए हम लोग चलते हैं निबंध की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, यह हम लोग देखेंगे कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी वे कहते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में, जो कि हम लोग बोलते हैं 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी या डिजिटल इंडिया के युग में जो है जातिवाद का जो है पोषकों की कमी नहीं है, यानी इसको जो बढ़ावा देते हैं उसकी कमी नहीं है। इन्होंने जो है जाति प्रथा पर जो है यहाँ पर कुठाराघात किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी वो मानते हैं कि सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कौन मानता है? तो सभ्य समाज। क्या आप उसको सभ्य समाज कहेंगे कि दूध वाला है तो दूध का काम करेगा, जादू है, अगर नाई है तो काम करेगा आपका जो है बाल काटने, नाखून बनाने इत्यादि का काम करेगा, और साथ ही साथ अगर वो शूद्र है तो उसका भी काम बताया गया है। तो क्या ये जो है सभ्य समाज को शोभा देता है? इसकी जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी जाति प्रथा बोलिए या श्रम विभाजन बोलिए, दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। अगर आप जाति देखते हैं तो यहाँ पर जो काम है, श्रम माने काम, जो है काम का विभाजन जो है जाति का अकॉर्डिंग किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिया है कि चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप दे दिया गया है। यहाँ पर यह दिया गया है कि जाति प्रथा बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर श्रम के अकॉर्डिंग जो है जाति का विभाजन करते हैं तो ये गलत है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की जो है आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जो मैंने आप लोग का जो लेखक का जो परिचय कराया उसमें इसकी चर्चा मैंने पहले कर रखी है कि कोई भी समाज हो अगर वो आगे बढ़ता है और तो उसमें जाति प्रथा नामक जो है जो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर आप जो है जाति तो ठीक है, अगर आप काम का विभाजन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत है, क्योंकि मान लीजिए ब्राह्मण है तो ये जो है अच्छा काम कर सकते हैं, अगर कोई शुद्ध है तो नीच तबके का काम कर, धोबी है तो सफाई करने का काम कर सकता है। इसलिए जो है समाज में उसको जो है हे की दृष्टि से, यानी ऊंच नीच की दृष्टि से जो है देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिए जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी जो ये व्यवहार में सही नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सश्रम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी वो बोलते हैं कि हमें जो है व्यक्ति को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो जो है अपना पेशा चुनने के लिए जो है स्वतंत्र हो। अगर वो महिला है तो जरूरी नहीं कि घर के काम करेंगी, महिलाओं के बारे में बोला जाए, जरूरी है कि वो भी पढ़ा सकती है या फिर जाकर आप जैसा कि आज देख सकते हैं कि वायुयान चला सकती है। लेकिन आज के भी समाज में मानसिकता बनी हुई है कि लड़कियों के लिए जो है बाहर का काम नहीं करना चाहिए। आज भी बहुत सारा जो हम लोग का जो है समाज है उसमें से अभी भी ये 30% लोगों में ये धारणा आज भी विद्यमान है, जबकि 70% लोग जो है शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा का अर्थ को समझ गए हैं, वो इसकी रोक टोक जो है नहीं करते और वो भेदभाव भी नहीं मानते।
मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, साथ साथ मैं भी ये काम करती हूँ कि बहुत सारे मतलब जो नीच तबके के लोग हैं उनके साथ मैं उनके साथ खाना खाना, रहना, बात करना, मुझे इसमें कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो जो है आदमी है, जो कि मानव का रूप है, जो कि इंसान के रूप में हम लोग प्रकट हुए हैं। यहाँ आकर जाति नामक जो है एक कुप्रथा इसको बोलेंगे, जिसको जो है विभाजित कर दिया गया है, जो कि मैं इस चीज़ को मतलब नहीं मानती। मैं बाबा साहब की जो अम्बेडकर जी की जो राय है उससे बहुत ही सहमत हूँ, और मेरा जो है ये विचार काफ़ी और महत्वपूर्ण हो गया जब मैंने इस जो है निबंध के बारे में पढ़ा, जब कक्षा 10 में थी। उससे भी पहले मैं ऐसा भेदभाव नहीं मानती थी। मुझे मानना था कि कोई इंसान है, इंसान के साथ इंसान जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, न कि उसकी जाति को देखकर। यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इस मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी वो बढ़ई के रूप में जो है, बढ़ई के घर जो है, बढ़ई की पत्नी के पेट में जो है, गर्भ में अगर बच्चा आता है तो उसको बढ़ई कहा जाता है, और उसका काम निर्धारित करते कि लकड़ी से संबंधित काम करेगा, इसी में लोहार है तो लोहा संबंधित काम करेगा, ग्वाला है तो दूध ही बेचेगा। ऐसा जो है निर्धारण जो है उसके माता पिता के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। अगर उसके ये भी कहता है कि अगर उसके जो है पिता या माता जो है काफ़ी निचले स्तर का काम करते हैं तो उससे उसका संबंध जोड़ दिया जाता है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसका जो है विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, जैसे कि मैंने ऊपर आप लोग को बताया। भले ही पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्र ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही यह उसमें पारंगत हो। यानी वहाँ पर यह दिया हुआ है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा, आप यहाँ पर गौर करेंगे कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा जो है चुनने की अनुमति नहीं देता है जो कि जो है पैतृक पेशा जो है उसका ना हो, और साथ ही साथ हो सकता है कि वो दूसरे पेशा में जो है काफ़ी होशियार है, लेकिन उसको चुनने की अनुमति जो है उस समय नहीं दी जा रही थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर जो है अपने शब्दों के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से जो है प्रहार किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ताकि समाज का जो है सोचने वालों की नज़रिया बदले। अगर समाज नहीं सोचता है तो कम से कम ये तो हो कि जो इसने निबंध को पढ़ रखा है, जिस भी व्यक्ति ने इस निबंध को पढ़ा है उसको माने, उसको समझे, उनकी बातों को समझे कि आखिर ये निबंध जो है हमारे बिहार बोर्ड में शामिल किया गया है तो इसकी क्या जो है भूमिका रही है। तो इसको जो है पढ़ करके विशेष अर्थ को समझने का प्रयास, इस पढ़ने के बाद इसके अर्थों को, एक एक अर्थ को जो है आप लोग ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इसकी चर्चा बाबा साहब अम्बेडकर को जो है क्यों करनी पड़े उस समय। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा एक गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की अभिव्यक्ति भावना एवं व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावनाओं से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। काम जो है करने और काम करने के लिए जो है यहाँ पर प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी जिस मान लीजिए कि
मान लीजिए कि मैं जो हूँ जादव हूँ और मुझे दूध बेचने के लिए कहा जाए, जबकि मुझे पता है कि मैं अध्यापन का कार्य में जो है सक्षम हूँ, लेकिन हमें जो है वो नहीं करने दिया जाता है। इस पे जो है वो जो है प्रहार किए गए। तो मान लीजिए कि अगर मेरा काम लगे पढ़ाई में, मेरा मन लगे पढ़ाई में, मैं उसमें निपुण हूँ, इसके मैंने जो है सक्षम हूँ इसको कराने में, डिग्रियाँ भी ले रखी हैं, लेकिन मुझे बोल दिया जाए कि आपको घर का काम और दूध बेचना यही करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना। तो अभी बताइए क्या आपका जो है मन उसमें लगेगा? इसकी जो है यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रणारुचि व आत्मचिंतन को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा समाज स्वतंत्र समाज जो है आदर्श समाज। ये बोलते हैं कि वो जाति प्रथा पर जो है यहाँ पर व्यंग करते हैं, तो आखिर उनके अकॉर्डिंग जो है, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के अकॉर्डिंग आदर्श समाज क्या है? तो ये बताते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व दृष्टि से जो है आधारित हो। यह क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी की क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि इसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसा समाज के बुद्धि बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। समाज जीवन में अबाध संपर्क के लिए जो है साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम जो है लोकतंत्र है। जैसे दूध और पानी को साथ में मिला दीजिए तो आप लोग को जो है पानी भी जो है दूध का जो है कलर स्वीकार कर लेता है और दूध भी पानी का कलर जो है स्वीकार, यानी एक हो जाता है। वैसे यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। इसी का दूसरा नाम जो है लोकतंत्र बताया गया है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का जो है भाव आप लोग व्यक्त कीजिए। इसकी चर्चा जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। तो आप लोग का जो है ये निबंध पढ़ के जो है कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी पसंद है ये निबंध। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके यहाँ कोई 9th या 10th क्लास या 11th 12th में हो तो ज़रूर ये वीडियो जो है उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और क्योंकि ये चैनल जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर जो है आप लोग की हिंदी और व्याकरण की क्लासेस जो है रेगुलर रूप से कराए जाते हैं। तो आप लोग देखते रहिए लर्न विथ मैम अंजलि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।